नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। लेट्स लर्न प्राणायाम। आज प्राणायाम सिखाएंगे। क्या है, आइए चलिए प्राणायाम सीखते हैं। आइए प्राणायाम सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ये 4 तस्वीरें दी गई हैं, 1 2 3 4। आगे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे है कि कैन यू नेम दीज योगासन्स। आप इन योगासन्स के नेम बता सकते हैं। यस आई कैन टेल देयर नेम्स। मैं इनका नाम बता सकता हूँ। नंबर 1 चक्रासन, नंबर 2 सर्वांगासन, और नंबर 3 हलासन, और नंबर 4 भुजंगासन। विच ऑफ विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली। इनमें से कौन से आप प्रार्थना सभा में करते हैं। तो शायद तक आप प्रार्थना सभा में करते हैं तो उनका नाम लिख लीजिए, नहीं तो आप ज्यादातर मुझे लगता है प्रार्थना सभा में प्राणायाम होते हैं। और आप ऐसे लिख सकते हैं, आई डू प्राणायाम इन माई प्रेयर मीटिंग। दीज आर योगासन्स, आई डू देम एट माई होम। प्रार्थना सभा में हम प्राणायाम करते हैं और ये योगासन होते हैं, इन पे हम घर पे कर लेते हैं। What change have you felt in your body after performing योगासन्स। योगासन करने के बाद आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हैं। योगासन करने के बाद शरीर में बहुत सारे बदलाव महसूस होते हैं। आफ्टर डूइंग योगासन देयर इज ए फीलिंग ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। योगासन करने के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी फील होती है। द टेंशन खत्म हो जाता है। द माइंड बिकम लाइट, और माइंड लाइट हो जाता है। आई फील लाइक स्टडिंग, और मैं पढ़ाई में मन लगता है। ऐसे आप चेंजेज लिख सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। चलिए बच्चों, प्राणायाम सीखते हैं और इसके बेनिफिट्स भी सीखते हैं। एक तस्वीर दिख रही है आपको, इसमें पार्क की तस्वीर है ये, और इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं, प्राणायाम हो रहा है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ अपनी कसरत कर रहे हैं। ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन के इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा चित्र। शिवम एंड नितिन वेर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन क्लास 5 के स्टूडेंट थे। वन डे दे गोट अप अर्ली। वे सुबह जल्दी उठ गए एक दिन। इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग। वे सुखद सुबह थी। दे वेंट टू पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वो मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए। दे सो मेनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्क में देखा। सम ऑफ देम वेर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ दौड़ रहे थे, पार्क के चारों जो ट्रैक बना हुआ है उस पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वेर प्लेइंग। बच्चे वहां खेल रहे थे। द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क के मध्य सम पीपल वेर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोज। पार्क के मध्य कुछ पीपल बैठे थे और अलग अलग पोजेज बना रहे थे। डिफरेंट अलग अलग मुद्राएं पोज बना रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वेर डूइंग। शिवम आश्चर्य में पड़ गया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। दोनों मित्र कौतूहल पूर्वक उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। एक योग शिक्षक थे जो दूसरों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड, वे कह रहे, उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योग क्लास। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज योग की क्लास में प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम, समबॉडी आस्क। प्राणायाम क्या है, किसी ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम सांस नियंत्रण और विस्तार है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। इसके अभ्यास से हम अपनी सांस की दर को कम कर सकते हैं। इसके अभ्यास से हम अपनी जो सांसों की दर है उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सांस की दर को कम करने से बहुत फायदा होता है। इट्स सो डाउन हार्ट रेट। यह हृदय गति को धीमा करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। रक्तचाप को कम करता है। प्राणायाम इंक्रीज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। शरीर और दिमाग को आराम देता है। प्राणायाम हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। सुबह के, खास करके सुबह के समय। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर लास्ट मील। इसका मतलब है आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरी भोजन के बाद 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। मतलब आपने जो पहले भोजन किया है उसके 4 घंटे का अंतर होना चाहिए।
शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशंस फ्रॉम द योग टीचर। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन ने रुचि दिखाई, एंड ज्वाइंड ऑफ द ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आफ्टर सीकिंग प्रॉमिस योग शिक्षक से अनुमति लेकर के समूह में शामिल हो गए, फ्रॉम द योगा टीचर। द टीचर स्टार्टेड लिस्निंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम, टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। टीचर यानी अध्यापक, स्टार्ट किया, लिस्टिंग यानी सुनना, स्टेप्स यानी चरण, और प्राणायाम यानी प्राणायाम के स्टेप चरण। शिक्षक ने प्राणायाम के चरणों को सूचीबद्ध करना शुरू किया। स्टेप 1, अब क्या है स्टेप 1? स्टेप 1 में क्या है, ये चित्र दिख रहा है, ये स्टेप 1 का है। सिट क्लेमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। स्टेप 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट हैंड, बाएं टखने को दाईं जांघ पर रखे, जैसे बाएं टखने को दाईं जांघ पर रखा हुआ इस चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थिंग, दिस पोजीशन कॉल्ड पद्मासन। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? पद्मासन। और कैसे रखी हुई है? अब दाएं टखने को बाईं जांघ पर रखे, दाएं टखने को बाईं जांघ पर रखे, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ये पोजीशन है पद्मासन, ये पोजीशन है पद्मासन। स्टेप 3, पद्मासन। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। क्या है? शुरुआत में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट मतलब शुरुआत में बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। किस? सिट दिस पोज, इस पोज में शुरुआत में बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे लिखा है डोंट वरी। क्या लिखा है? डोंट वरी, चिंता मत करो। विथ ए लिटिल प्रैक्टिस, एक छोटी सी प्रैक्टिस यानी अभ्यास के साथ में, यू विल लर्न इट, आप इसे सीख सकते हैं। मतलब थोड़े से अभ्यास से आप इसे सीख जाएंगे। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। ये क्या कह रहा है? प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को दबाइए। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को दबाना है। इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, ऐसा डू दिस स्टिल योर लंग आर फुल, ऐसा तब तक करे जब तक आपके फेफड़े भर न जाए। ऐसा कब तक करना है? जब तक आपके फेफड़े भर न जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन दिस कॉल्ड पूरक, ये प्रोसेस, सांस लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की ये प्रक्रिया, इन दिस कॉल्ड पूरक, इन इज कॉल्ड पूरक, इसे पूरक कहा जाता है। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। स्टेप 5, चरण, पांचवा चरण क्या है? होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। अब क्या कह रहा है? अपनी सांस है उसको होल्ड करके, पकड़ के रखना, अंदर ही रखना है। जैसे 5 से 10 सेकेंड तक अपनी सांस को पकड़ करके रखना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, इसको जब तक आप आराम से कर सकते हैं वहां तक रोके, या 5 से 10 सेकेंड तक रोक के रखे। दिस प्रोसेस होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं, सांस लेने की इस प्रोसेस को कहते हैं कुंभक। सांस लेने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कुंभक। यह है कुंभक। और सांस अंदर लेना पूरक, और सांस रोक के रखना कुंभक। आगे देखते हैं स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। 6 चरण में क्या है कि अपने अंगूठे को छोड़ दें, एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। किसके साथ में? विथ योर रिंग फिंगर से थंब को छोड़ दीजिए और रिंग फिंगर से नासिका को क्लोज कीजिए। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब क्या करना है? अब आपको ब्रीदिंग स्लोली बाहर निकालना है राइट नोस्ट्रिल से। जो थंब से अंगूठा से दबाया हुआ था ना नासिका, उसको खोल के बाहर निकालना धीरे धीरे। और दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। इस प्रोसेस को रेचक कहते हैं। सांस अंदर लेने के लिए पूरक, और सांस रोक के रखना कुंभक, और सांस बाहर निकालना रेचक कहलाता है। स्टेप 7 क्या है? नाउ ब्रीदिंग इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आपको राइट नासिका से, मतलब दाहिनी नासिका से श्वास फिर से अंदर लेना है।
स्टेप 8 क्या कहता है, होल्ड योर ब्रीथ, फिर से आपको होल्ड करना है। और स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, फिर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। स्टेप 10 क्या कहता है, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आपको क्या करता है कि इसको शुरुआत में 5 राउंड से करना है शुरू, और फिर बढ़ाते बढ़ाते 15 से 20 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। जो प्रोसेस के पहले सांस लेना है फिर छोड़ना है, नहीं पहले लेना है, पहले सांस लेना है, फिर अंदर रखना है और फिर छोड़ना है। इस प्रोसेस को पहले 5, फिर 10, 15, 20 ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और इसको प्राणायाम कहते हैं। शिवम एंड नितिन वेर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। प्राणायाम सीख करके शिवन और नितिन खुश थे। दे thanked to yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. They thanked to yoga teacher, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद किया, उन्होंने योग शिक्षक को धन्यवाद दिया। and decided to come, निश्चय किया आने को, the park पे आने का निश्चय किया। and attend the yoga class daily, डेली योगा क्लास अटेंड करने के लिए पार्क में आने के लिए फैसला किया। तो बच्चों ये था चैप्टर 2